भारत का एक सम्राट जिसने अकेले ही हूनों की पूरी सेना का सामना किया, पर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, दिल के अंदर थी। इतिहास सिर्फ युद्धों से नहीं बनता, कभी कभी प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसा एक राजा भी नया युग रच देता है। यही कहानी है स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त अपनी तलवार के साथ खड़ा है, पर नजरें क्षितिज पर टिकी हुई। आसमान में छाई लालिमा जैसे आने वाले तूफान की खबर दे रही है। उसे पता है हूर साम्राज्य भारत पर चढ़ाई करने वाला है और उसका कर्तव्य उससे युद्ध की मांग करता है। पर उसी कर्तव्य के पीछे एक और आवाज है, व्यक्तिगत जीवन की, प्रेम की। राजकुमारी के साथ उसके मधुर क्षण यादों में लौटते हैं। वह उससे प्रेम करता है, पर जानता है कि सम्राट का जीवन निजी नहीं होता। राजकुमारी भी समझती है, भारत सबसे पहले है। स्कंदगुप्त उसकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लेता है, पर मुस्कुराता है। मेरी जीत ही तुम्हारी सुरक्षा होगी। दूत दौड़ते हुए आता है। हूर सीमा पर पहुंच चुके हैं। पूरा महल चेतावनी की घंटियों से भर उठता है। स्कंदगुप्त अपनी सेना के सामने खड़ा होता है। उसकी आवाज गूंजती है, आज हमारा संघर्ष सिर्फ भूमि के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए है। सेना जयघोष करती है और आसमान में युद्ध का शंख फूट पड़ता है। और धूल का तूफान, तीरों की वर्षा, तलवारों की टकराहट। स्कंदगुप्त सबसे आगे है। उसकी हर प्रहार में शक्ति है, पर हर सांस में त्याग। हून सेनापति उसका सामना करता है, दोनों के बीच भीषण द्वंद्व होता है। अंततः स्कंदगुप्त उसे परास्त कर देता है। भारत बच जाता है, पर उसकी आत्मा थक चुकी है। राजधानी में स्वागत की धूम है। लोग सम्राट को देवता की तरह देखते हैं, पर स्कंदगुप्त जानता है कि जीत सिर्फ तलवार की नहीं, बलिदान की भी होती है। वो धीरे से कहता है, सम्राट का जीवन राष्ट्र को समर्पित होता है। व्यक्तिगत इच्छाएं उसी क्षण मर जाती है जब ताज सिर पर रखा जाता है। राजकुमारी उसकी तरफ देखती है। दोनों की आंखों में समझ की खामोश भाषा है। स्कंदगुप्त एकांत में खड़ा है। सूरज ढल रहा है। वह अपने मन से अंतिम मोह छोड़ देता है। सम्राट बनने का मतलब वह समझ चुका है। कर्तव्य ही उसका सच्चा प्रेम है। दूर से घंटे बजते हैं, नए युग की शुरुआत का संकेत देते हुए। स्कंदगुप्त ने जीत तो ली, पर उसने जो खोया वह सिर्फ इतिहास जानता है। कर्तव्य और प्रेम की यह लड़ाई आज भी उतनी ही सच्ची है। शक्ति तलवार में नहीं, त्याग में छिपी होती है। स्कंदगुप्त ने हमें यही सिखाया, राजा वह नहीं जो राज करे, राजा वह है जो राष्ट्र के लिए खुद को मिटा दे। अगर स्कंदगुप्त की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।